गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है फ्रेंड्स ये। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपको ईटीएफ और डेटा साइंस के बारे में लर्निंग दी जाती है। इसमें ये बताया जाता है कि ईटीएफ का मतलब क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और किस तरीके से हम ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल अभी बिल्कुल नए हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ईटीएफ एक ऐसी चीज है। ईटीएफ एक ऐसी चीज है जो 100%, ऑलमोस्ट 100% सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है स्टॉक मार्केट के अंदर। जिस तरीके से आप स्टॉक्स को बाई या सेल करते हैं, सेम ऐसे ही ईटीएफ को बाई या सेल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम पोर्टफोलियो रिव्यू में। देखिए, ये हमारा ईटीएफ बिजनेस स्कूल चैनल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईटीएफ के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलती है। यदि आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने वर्कशॉप बनाए थे, 1 से लेकर 12 वर्कशॉप थे, जो कि बेसिक एजुकेशन है ईटीएफ के बारे में। उसके बाद हमने 32 ईटीएफ यहाँ पर कि उनके अंदर किस तरीके से एसआईपी की जा सकती है। 32 ईटीएफ है। हालांकि हमने आगे उसको अपग्रेड किया है, लेकिन ये 32 ईटीएफ हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास के ईटीएफ हैं। ठीक है, ईटीएफ के फंडामेंटल को कैसे समझना है, किस तरीके से हमें उसके फंडामेंटल को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो ये जो एपिसोड्स हैं, होम मेकर्स हमने अर्निंग एपिसोड्स हमने बनाए थे, और इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ईटीएफ की एक कंप्लीट एपिसोड है कि किस तरीके से आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये बेसिक इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस है जो कि एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट बताया जाता है। हर चीज़ टू द पॉइंट बताई जाएगी। और फ्रेंड्स, ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग चैनल। ठीक है, तो इसके अंदर ईटीएफ के बारे में एजुकेशन दी जाती है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यदि आप ईटीएफ के बारे में समझना चाहते हैं तो आप जो है इन वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो किस तरीके से रिव्यू करें। देखिए, पोर्टफोलियो रिव्यू करने की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि मार्केट बिल्कुल नीचे क्रैश कर रही है या बेरिश मोड में है बहुत भयंकर तरीके से, तो वहां पर भी हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। और उसमें ये देखना है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईटीएफ्स हैं उनके अंदर हमें एवरेजिंग करनी है। ठीक है, तरीके से एवरेजिंग करनी है, यानी कि एसआईपी करना है। देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या चीज? व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी इज ए कंसेप्ट ऑफ एवरेजिंग। एक अप्रोक्सीमेटली एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर हम कुछ ना कुछ पैसा लगाते हैं, और उसके बाद वो कंटिन्यू हम करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली उसको करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फंड है वो कंपाउंडिंग होता है, और एक बड़ा फंड हमारे पास आ जाता है। ठीक है, छोटा छोटा फंड लगा के। तो जो छोटा फंड होता है, जब हम एक सेम टाइम इंटरवल से, जैसे एक मंथली हम करेंगे या क्वार्टरली करेंगे या एनुअली करेंगे, जो भी हम करेंगे, तो एक कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्टिंग करने के इस सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, इसको कहते हैं एसआईपी। एसआईपी कोई दूसरी और चीज नहीं है। एसआईपी एक कंसेप्ट है एवरेजिंग करने का। वो आपकी जो इन्वेस्टिंग है उसको एवरेजिंग कर रहा है। कभी मार्केट ऊपर की तरफ होती है, कभी नीचे की तरफ होती है, तो उसमें एवरेजिंग होती जाती है। जब एवरेजिंग होती जाएगी तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एम स्टॉक का डीमेट अकाउंट है। इसके अंदर हमने देखा है यहाँ पर -10,000 भी आपने देखा होगा। जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट कुछ रिकवर कर गई है। ठीक है, ये कम से कम 3-4% के आसपास था। आज ये अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास है। तो यानी कि 4-4.5% से और 1% पे आना, तो इसका मतलब कुछ रिकवरी हुई है, यानी कि हम सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम सेफ नहीं है, लेकिन सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हमारे नेगेटिव्स हैं ये पॉजिटिव भी होंगे। टाइम आने दीजिए। जैसे हमारा सिल्वर भी से थे, पॉजिटिव हो गया, तो अभी होने दीजिए जरा इसको। ठीक है, अभी हमने होल्ड करके इसको रखा है, तो और देखेंगे यदि किसी ईटीएफ के अंदर अगर हमें प्रॉफिट दिखेगा तो उसमें हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब हम दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर जाते हैं। दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर स्थिति थोड़ा सा ठीक हुई है, इंप्रूव हुई है। आज हमारा 1.40% का गेन है। ठीक है, अगर इस तरीके का गेन ये जो नेक्स्ट वीक है, इस वीक में हो जाता है, तो हम एक सेफ जोन में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर टोटल पीएनएल अगर ये जीरो या इससे ऊपर हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हम सेफ जोन में आ गए। ठीक है, ये ब्रेक इवन पे अगर आ गया तो इसका मतलब हम सेफ जोन पे आ गए। और सेफ जोन में आने के बाद फिर क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा
वो हम लेके आपको बताएंगे कि हमने कितना इस पर प्रॉफिट किया। तो अभी ये नेगेटिव है, लेकिन उम्मीद है कि ये पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास अभी 24 ईटीएफ्स हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनमें से कुछ ऐसे ईटीएफ है जो बहुत ही अच्छे टॉप क्लास के ईटीएफ है। जैसे निफ्टी बीज है, सीटीएसई हो गया, आईसीआईसीआई बी 22 हो गया, ठीक है, कंज्यूम बीज हो गया है, बैंक बीज हो गया, ऑटो बीज हो गया है, फार्मा बीज हो गया, पीएसयू बैंक बीज हो गया, जूनियर बीज हो गया, इंफ्रा बीज हो गया। ठीक है, ये टॉप क्लास के ईटीएफ्स हैं। तो ये ले रखे हैं, कोई इशू नहीं है, इनको होल्ड करेंगे। और अगर हम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगा आगे हम किस तरीके का डिसीजन लें। क्या हमें कुछ ईटीएफ में एग्जिट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस तरीके के जो डिसीजन है वो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको हमने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद हमने हमें ज्ञात हुआ कि अभी होल्ड करना है हमें। ठीक है, रिव्यू हमने कर दिया है, अभी होल्ड करना है, अभी हमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, अभी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, अभी सिर्फ होल्ड करना है, ना अभी सेल करना है और ना ही अभी बाय करना है, अभी सिर्फ होल्ड करना है। ठीक है, ये डिसीजन हमें यहाँ पर लेना है। और उसके बाद जो ईटीएफ हमें अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें देंगे तो हम उसे एग्जिट करके और प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, बाकी ईटीएफ को हम होल्ड करते रहेंगे। तो दैट इज द स्ट्रेटजी। तो पोर्टफोलियो के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अभी कोई ऐसा बदलाव नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, यानी दिखाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी सेविंग है। जो ब्रोकरेज होता है, जो दूसरे डिमेट अकाउंट के अंदर ब्रोकरेज करती है, वो लगभग इतनी कट जाती है हमारी जब हम बाई सेल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी ब्रोकरेज सेव हुई है, नहीं तो क्या होता कि इसमें से ये माइनस हो जाता लगभग 10,000। लेकिन यहाँ पर हमें अभी 36,900 यानी 37,000 के आसपास अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 37,000 के आसपास, तो अभी और भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। तो एक तो ये 36,000 हो गया। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आप पीएनएल में जाते हैं, कंबाइंड हो गया, एक महीने पहले की कर लेते हैं हम, जैसे नवंबर है तो एक साल का कर लेते हैं। ठीक है, एक साल का, जैसे नवंबर से मैंने कर दिया। अब अगर मैं एक साल का देखूं, एक साल पहले और एक साल बाद, अभी हमने टोटल 1,05,000 के आसपास हमने प्रॉफिट किया था, जिसमें से 1,01,000 हमारा रियलाइज्ड है। बाकी हमारा ब्रोकरेज वगैरह कम से कम 5,000 के आसपास हमारा ये ब्रोकरेज में निकल गया, 4,000 रुपये, 3 और 1 4,000 रुपये। ठीक है, और ये अनरियलाइज्ड है, यानी अभी तो ये तो करंट अभी चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला हमारे पॉकेट में आया है। ठीक है, अब इस पैसे को हमने क्या किया था, इस पैसे को हमने, ये जो अमाउंट था उसको हमने इसके अंदर डाला है। ठीक है, इसके अंदर 1,00,000 रुपए इसके अंदर डल गया है। और उसके अलावा जो इसका अपना प्रॉफिट है वो 36,000 है, यानी कि 1,36,000 के आसपास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1,36,000 के आसपास हो गया। अगर ये अमाउंट 1,50,000 को क्रॉस करेगा तो हम थर्ड डीमेट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे करके, यानी कि 1,50,000 के आसपास हम तीसरे डीमेट अकाउंट में स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे करके करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। जो तीसरा हमारा डीमेट अकाउंट होगा ना, वो हमारे लिए गुल्लक होगा। देखो ये गुल्लक है, ये देखो 36,933, और ये 1,00,000 है। तो 1,36,000 रुपये हमारी गुल्लक के अंदर जाएगा, यानी कि एक साल के अंदर हमने इतना कमाया। 1,36,000 रुपये फ्रेंड्स हमने एक साल के अंदर कमाया ईटीएफ के अंदर, गवाया नहीं है। ठीक है, ये लेसन है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन से ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर देते हैं। ईटीएफ के अंदर आपका फायदा ही फायदा होगा। मैंने आपको दिखा दिया, देखो ये एक बिल्कुल ट्रू रिपोर्ट है, बिल्कुल एक साल पहले की पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ना आपको। यदि ये इक्विटी के अंदर है ना, ये सारा ये देख लीजिए, इक्विटी के अंदर है, एक साल की रिपोर्ट है। ठीक है, आपके सामने, इसके अंदर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है ये। ठीक है, और इसके अंदर आपका 36,000 का है, तो 1,36,000 हो गया। अगर ये 1.5 के आसपास हो जाता है तो हम फिर तीसरा डिमेट अकाउंट खुलवा के और उसमें धीरे धीरे करके उसमें इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो दोनों अकाउंट है ना, एम स्टॉक और जीरोधा, इन दोनों अकाउंट के अंदर हमने सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमने रिव्यू किया अपना पोर्टफोलियो, तो हमने पाया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है
ये सिल्वर बीज अभी 825 है, तो लगभग ये 1000 रुपये जैसे ऊपर हो जाएगा इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकालेंगे, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी है भाई। कम से कम हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा बाउंस बैक कर गया है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहती है इस वीक में, तो ये बिल्कुल हम एक सेफ जोन में चले जाएंगे। ठीक है, सेफ जोन में चले जाएंगे, तो होल्ड करना बहुत जरूरी होता है। अब आप देखेंगे इसके अंदर पीएसयू बैंक बीज है, पीएसयू बैंक बीज के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ पीएसयू बीज। पीएसयू बैंक बीज देख रहे हो आप? 3474 की क्वांटिटी है। ठीक है, 76 रुपये 29 पैसे पे हमने लिया था इसमें, और 77 रुपये 51 पैसे। अगर ये 80 रुपये हो गया, टारगेट हमने कहा भी था कि 80 के आसपास हो गया तो हम इसको निकाल देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी होल्ड करेंगे इसको। देखो ये अगर जा जाता है, ये क्या होगा, 1 रुपये 2 रुपये नीचे चला जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। -3000 रुपये दिखाएगा ना, -4000 रुपये दिखाएगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये जब तक 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसको निकालेंगे नहीं हम। समझ गए? तो इसमें थोड़े हमें जिद करनी पड़ेगी। एक जिद्दी जैसे ट्रेडर होता है ना, जिद्दी ट्रेडर की, मुझे चाहिए, मुझे 10,000 रुपये से ऊपर चाहिए इसमें, वो हमने जिद कर रखी है, इसलिए ये आराम से हमने होल्ड किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा है पीएसयू, सॉरी बैंक बीस। बैंक बीस भी थोड़ा रिकवर कर गया, अब रिकवर तो वैसे सारे कर गए, लेकिन ये दोनों ग्रीन हो गए हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा उम्मीद लग रही है कि हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा ग्रीन की तरफ जा सकता है, सेफ जोन में जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईटीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्टिंग करके अच्छा खासा कमा सकते हो। लेकिन आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एक तो पेशेंस के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, दूसरा है आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अब पोजीशन में कुछ नहीं है, ये देखिए पोजीशन में भी कुछ नहीं है। होल्डिंग्स में आपको सारी मैंने होल्डिंग दिखा दी है, जो भी दिखाना था सब कुछ दिखा दिया। 1 साल का मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखा दिया कि ईटीएफ के अंदर 1 साल का ये वाला प्रॉफिट है। और उसके बाद ये देखिए 3 महीने का, 1 2 3 3 महीने का ये प्रॉफिट। आप दिसंबर में देखते हैं कि कितना प्रॉफिट है, देखो 4 लाख, सॉरी 4036, इतना हमने प्रॉफिट बनाया था, ये कम था, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि 15,000 के आसपास दिसंबर में शायद हम कवर कर लें। हमारा टारगेट है कि कम से कम हमें 15,000 रुपये दिसंबर में कवर कर लें। ठीक है, कोशिश रहेगी हमारी कि 15,000 तक हो जाए, दोनों को मिला के, इसको भी मिला के और इसको मिला के, दोनों को मिला के, इतना हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो हमने रिव्यू किया है, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। और आप क्या है, एक एक ईटीएफ, देखो आपके पास 4 5 ईटीएफ होंगे, इतने सारे ईटीएफ शायद ना हो। ठीक है, पोजीशन में, तो आप उनका है ना एनालाइज एनालाइज कीजिए कि ये ईटीएफ आपको आगे कितना ये प्रोग्रेसिव है, कितना ये आगे जा सकता है, उसका प्रिडिक्शन जरूर करें। क्योंकि प्रिडिक्शन जब करना आपको आ गया ना, तो पैसा बनेगा। जैसे हमने सिल्वर बीस के अंदर हमने प्रिडिक्शन किया। ठीक है, ये होल्डिंग है, सिल्वर बीस के अंदर हमने प्रिडिक्शन किया है। आप देखेंगे सिल्वर बीस के अंदर तो हमने एकदम से उठा लिया था, सिल्वर बीस 500 क्वांटिटी, 500 है, 500 क्वांटिटी और लगी हुई थी, लेकिन आया नहीं नीचे, सीधे ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 87 रुपये 63 पैसे पे चला गया, 86 रुपये से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 2 रुपये और चला जाएगा हटा देंगे इसको, और अगर नीचे जाएगा तो फिर एवरेजिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी इसके अंदर एक पूरे स्ट्रेटेजी के साथ इसमें काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। पैसा तभी बनता है जब आप एक बहुत ही सटीक तरीके से काम करें, क्योंकि पैसा कभी भी अनऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बन सकता, हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से ही बनेगा। प्लान करें, जीटीडी ऑर्डर लगाएं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लगाना सीखो, जीटीडी ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं, कहाँ लगाना है जीटीडी ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाएं, वीवैप की मदद से जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाएं। क्योंकि वीवैप क्या होता है, ये कई बार आगे का जो प्राइस है ना वहां तक पहुंच जाता है वीवैप तक, और जिसकी वजह से आपको एक बाइंग मिल जाती है, और उसके बाद वो एकदम से ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है, तो आपको बहुत शॉर्ट इंटरवल में आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ईटीएफ के अंदर भी प्रॉफिट होता है, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि आपका कैपिटल सेफ है, नंबर वन। दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस लेकिन नहीं होगा, प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस नहीं होगा। कई जगह क्या होता है कि लॉस इतना हो जाता है कि आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग ने बहुत लोगों को बिस्तर पे लिटा दिया, अपंग कर दिया। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पास इतना फंड ही नहीं बचा कि वो कम से कम ट्रेडिंग भी कर पाए, इन्वेस्टिंग कर पाए, कुछ भी कर पाए। सारा पैसा वो खत्म कर देते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि स्पेकुलेशंस की तरफ आप
यदि चले गए हैं, जो नहीं गया वो प्लीज ना जाए। जो चले गए हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो धीरे धीरे करके वो स्विच करें, धीरे धीरे करके स्विच करें। जब उनको ये समझ में आएगा कि हाँ पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म में बन रहा है, ठीक है, रिव्यू करें अपने उसकी पोर्टफोलियो की, अपने प्रॉफिट की रिव्यू करें। और उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि भाई पैसा तो बनता है, जरूरी नहीं है कि जाता ही है। तो ये सब एस्पेक्ट्स है समझने के लिए। यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर वास्तव में काम करना चाहते हैं, देखो एक चीज़ है, यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं काम करना चाहते तो आप हट जाइए, कोई जरूरत नहीं है आप स्टॉक मार्केट की, आपको एफडी कर लो, ठीक है। कोई, अगर आप पैसा ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो एफडी बेटर है। स्वाइपिंग वाली एफडी कर लो, 7% में एफडी हो जाती है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन एटलीस्ट क्या है, आप नुकसान मत कीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपने पीएनएल को जरूर देखें। ये पीएनएल है ना, बहुत लोग अपने पीएनएल को नहीं देखते हैं कि वहां पर प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। ये आप अपने पीएनएल को देखिए, और उसके बाद देखिए कि कहाँ कहाँ पर लॉस हुए हैं, कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट हुए हैं। उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ये डेटा है, ठीक है, दिस इज द डेटा। इस डेटा के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रीन्स हैं, ये रेड है, ये डेटा है एक्चुअली, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा है। अब आपको यहाँ से समझ में क्या आ रहा है? ये जो डेटा है आपको क्या बता रहा है, बताइए जरा, क्या आपको इंसाइट्स निकलती है इससे? इससे क्या इंसाइट्स निकलती है आपको? नीचे आ जाओ, यहाँ देखिए, यहाँ से क्या इंसाइट्स निकल रही है आपको? इसको अगर आप इंसाइट देखना चाहते हो उसके अंदर, कि डेटा के ऊपर आप समझना चाहते हो, तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। सपोज मैंने डाउनलोड किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस समय, 1 साल पहले का करना है। ये डाउनलोड करने के बाद अगर आपका ये डाउनलोड हो जाता है, सपोज ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये डाउनलोड अगर हो जाती है तो उसके बाद क्या है, आप इसके ऊपर पूरा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये यही चीज है जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये प्रॉफिट्स हैं। आपने किस किस ईटीएफ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है, ये आपको एनालाइज करना चाहिए। अब देखो, एज ए डेटा एनालिस्ट, यानी कि एज ए इन्वेस्टर, आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखो, मैं इसमें 5 चीजें समझ पा रहा हूँ, 5 चीजें जो आपको बताता हूँ। क्योंकि डेटा देख के ना, हमें हमें एक इंसाइट्स निकलता है, हमें समझना चाहिए कि हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो ये दिख क्या रहा है, ठीक है। जब आप चीज़ों को विजुलाइज करना सीख जाएंगे ना, उसके बाद ही डिसाइड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ईटीएफ के अंदर नुकसान कम है, फायदा ज़्यादा है, नंबर 1, ठीक है। जून में मान लीजिए 2 ईटीएफ के अंदर हमें सपोज मान लीजिए रेड हो गया है, बाकी जगह ग्रीन है, सब जगह। इसका मतलब है कि ईटीएफ बहुत पावरफुल चीज़ है और इसके अंदर प्रॉफिट बनता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रॉफिट है तो हमारा कैपिटल सेफ है, यानी कि सेफ्टी, कैपिटल सेफ्टी दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया कि फंडामेंटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी बाउंस बैक हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम से बहुत लंबे टाइम तक कि हमने 1 1 साल तक होल्ड करके रखा हुआ है, कोई नहीं, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने मैक्सिमम, तो हमने उसको प्रॉफिट में ही निकाल दिया है, तो प्रॉफिट बनता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट है, मुझे इसमें ये देखना है, ये चेक करना है कि किस ईटीएफ के अंदर मैंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग किया और प्रॉफिट कमाया, ठीक है। इन्वेस्टिंग मैंने किस में किया और प्रॉफिट मैंने किस में कमाया। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये इसके अंदर समझने की जरूरत है। जब ये पॉइंट मेरी समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन से ईटीएफ के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा सकता है, जो बाउंस बैक करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको एनालाइज करना आपको आना चाहिए। कोई भी डेटा ना, जब तक आप उसे एनालाइज नहीं करेंगे ना, निर्णय नहीं ले सकते आप। तो निर्णय लेने के लिए डेटा आपके पास होना चाहिए। डेटा होगा तो आप डिसीजन ले पाएंगे, डेटा आपके पास नहीं होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप एनालाइज करना सीखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स वेरी मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।